जय जय श्री सीताराम। जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा वैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे हर हर गंगे, माँ गंगे श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। आगच्छ वायु शूनो त्वं रामायणी कथा प्रारभ्यते भवश्रोता गृहाना आसनम उत्तमम। श्री सीतानाथ समारंभं श्री रामानंदार्जुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे श्री गुरु परंपराम्। इससे पहले मैंने राम प्रेम की चर्चा चलाते हुए राम दर्शन की बात कही। तो राम दर्शन कैसे, राम की दर्शन, ये सब बात मैं कह चुका हूं। पगनूपुर ओ पहुंची कर कंजनी मंजू बनी मणिमाल हिये, नवनील कलेवर पीत झगा जल के पुल के निप गोद लिए, अरविंद सो आनन रूप मरंद आनंदित लोचन भृंग पिए, मन में न बस्यो अस बालक जो तुलसी जग में फल कौन जिए। इसी तरह मैंने चर्चा किया था, इतना सुंदर बालक यदि मन में नहीं बसा तो बताइए जीने का क्या फल। जगत में सिर्फ खाने के लिए जीना चाहिए क्या? जगत में भार बढ़कर जीने से क्या लाभ? जीने का फल यही है कि यश्च रामं न पश्येतु यं च रामो न पश्यति, निंदितः सर्वलोकेषु स्व आत्माप्येन विग्रहं ते। यह मैंने आगे के एपिसोड में कहा था। अब फिर जयराम मैं श्रोता सागरों से कह रहा हूं कि इन आंखों से राम दर्शन दुर्लभ है। इन आंखों से राम जी नहीं दिख सकते। वो तो न तू शक्य से द्रष्टुम मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यं मे योगमैश्वरम्। ये गीता की का श्लोक है, 11वें अध्याय का 8वां श्लोक है। उनके लिए तो मुकुर मलिन आरु नयन बीना, राम रूप देखहि किमि दीना। जब मुकुर ही मलिन है, मन ही मुकुर है, ज्ञान वैराग्य नेत्र हैं, ज्ञान विराग नयन उड़गारी। ज्ञान और वैराग्य का नेत्र मिल जाए और मन रूप मुकुर से विषय की काई समाप्त हो जाए। काई विषय मुकुर मन लागी, तो यह कैसे समाप्त होगी? तो कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार।
यहां सदगुरु नहीं कहा, श्री गुरु। श्री गुरु यहां पर क्यों कहा? इसका अर्थ यह कि श्री मस्तके जस्य सौ श्री गुरु, ऐसे गुरु की चरण सरोज की धूल से मन रूप मुकुर सुधरेगा। जिसके मस्तक पर श्री लगी हुई हो और तिलक सब ऐसी तैसी रामानंदी ठीक दूर से ही दिख पड़ती, जो रेलवे की लीक। तो श्री गुरु जिसके मस्तक पर श्री लगी हुई हो, श्री संप्रदाय या अनुमोदितो गुरु, श्री गुरु जो श्री संप्रदाय से अनुमोदित हो, वे ही श्री गुरु है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, ऐसे गुरु की सरोज रज से मन रूप मुकुर सुधर जाएगा। तब क्या होगा? तो बरनो रघुबर विमल जसा, जो दायक फल चार। एता बता, जिसको राम जी देख लेते हैं वे सारे पापों से मुक्त हो जाता है, धन्य हो जाता है, परम पद के योग्य हो जाता है। इसीलिए विश्वामित्र जी आज जानते हैं कि अहल्या जी को रघुनाथ जी ने निहार लिया है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विशेखी। देखिए, अब विश्वामित्र जी को ज्ञान हो गया, अहल्या तो अब बहुत पवित्र हो गई है। आपको बताऊं कि जैसे भगवान के 6 गुण हैं, उसी प्रकार भगवान के जस के भी 6 गुण हैं। भगवान के 6 गुण आप लोग जानते हैं या नहीं? किसे भगवान कहते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव खन्नं भग इतिरनं। उसको भगवान कहते हैं कि जिसमें समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र जस, समग्र श्री, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य विराजमान रहता है। तो जिस प्रकार भगवान में 6 गुण हैं, उसी प्रकार भगवान के जस में भी 6 गुण हैं। कौन से 6 गुण हैं? तो यह कहते हैं, गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। देखिए, विशेषता यह है कि भगवान जितनी भी लीला करेंगे, प्रत्येक लीला में आपको ये 6 विशेषताएं मिल जाएगी। सबसे बड़ी विशेषता भगवान की है गई बहोर। यह गोस्वामी जी ने भगवान का नया नाम रखा है। किसी शब्द कोश में यह नाम है क्या? गई बहोर। गजब का नाम रखा है।
ऐसा नाम रखना चाहिए क्या? गई बहोर माने क्या होता है कि गई हुई वस्तु को लौटाकर ले जाने वाले। आगे लिखा है गरीब निवाजू, गरीब को दीन को निवाजने अर्थात पुरस्कार देने वाले। और तीसरा गुण है सरल, बहुत सीधे सारल्य गुण से युक्त। और चौथा गुण सौबल अर्थात बहुत बड़ी बलवान साहिब अर्थात स्वामी। और रघु राजू, रघु माने जीव और राजू माने विराजमान होने वाले अर्थात जीवों के हृदय में विराजमान होने वाले, जीवों के हृदय को दीप्त करने वाले, प्रकाशित करने वाले। यह भगवान के 6 गुण हैं। यह बात मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि श्री रामचरित मानस जी में प्रतीकवाद संभव ही नहीं है। जिनको अक्षर से भेंट ही नहीं, उनके लिए क्या है, वे कुछ भी कहें। एक बात बता रहा हूं, एक बड़ा अच्छा यादव था बेचारा। वो अपनी ससुराल गया था, पढ़ा लिखा था नहीं। तो पहले यह नियम होता था कि जब कोई मेहमान आता था तो उससे कोई धर्म ग्रंथ पहले सुना जाता था। सास रानी ने सोचा कि हमारे दामाद बहुत पढ़े लिखे हैं, इनसे कुछ सुने चाहिए। अब सास जी ले आई एक बड़ी पोथी, कहने लगी कि जरा सुनावा तो कुछ। बेचारे तो एक को अक्षर पढ़े लिखे नहीं, लड़कपन में केवल क पढ़े रही। अब सोचने लगे हमारा क कहीं ढूंढने से मिल जाए। 1 घंटे तक पोथी उलटते रहे। सासू सोच रही है कि कोई बढ़िया प्रसंग ढूंढ रहे हैं, बढ़िया प्रसंग सुनाएंगे। ढूंढते ढूंढते उनको 1 घंटे में क मिल गया। और जब क मिला तो लगे जोर जोर से रोने। सबने कहा कि क्यों रो रहे हो? तो कहने लगे कि लड़कपन में मेरा क इतना छोटा, इतना मोटा था, अब इतना दुर्बल काहे को हो गया? पहले स्लेट पट्टी पर मोटा मोटा लिखा था और इसमें छपा है बहुत छोटा। अब लगे फूट फूट कर रोने कि अरे हमारे को तो इतना दुबराई गए हो, तुम्हें खाए को नहीं मिला। तो जिनको अक्षर का इतना भी ज्ञान नहीं, उनको क्या बताया जाए। यह सिद्धांत है कि मानस में प्रतीकवाद की कल्पना उतना ही बड़ा पाप है जितना कि गोहत्या का पाप होता है। अब मैं प्रमाण देकर आगे के एपिसोड में प्रतीकवाद क्या है चर्चा करूंगा। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम।